तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आ गया हूँ भौतिक विज्ञान में क्लास 12 और यूपी बोर्ड में आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या ये भी क्लास 12 में यूपी बोर्ड में आ चुका है। और नाभिकीय विखंडन व संलयन ये भी यूपी बोर्ड में आ चुका है। और मैं अभी और बता रहा हूँ, जैसे कि द्रव्यमान संख्या और बंधन ऊर्जा ये भी यूपी बोर्ड में कई बार भी आ चुका है। 16 में आ चुका है, सन 2000, 2017 में भी आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, 2020 में, 2022 में, 24 में, 25 में भी आ चुका है। और इधर एक है नाभिकीय विखंडन, ये भी सन 2024 में भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नाभिकीय संलयन ये भी आ चुका है 24 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 12 में है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर भी करें। हाँ तो गाइस, मैं तभी बता रहा हूँ 13 पार्ट में, अब आ गया हूँ 14 पार्ट में। भौतिक विज्ञान, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। तो बहुविकल्पीय इधर आ जाइए। ये सन 2024 में आया है। एक पी टाइप अर्धचालक कोटर होता है, धनावेशित। और तीसरा 25 में आ चुका है। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। और इसमें एक और आया है 23 में, एक आदर्श पीएन संघ के अग्रसित 62 एवं। हाँ तो गाइज, मैं बता रहा हूँ कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। ये यूपी बोर्ड में कई बार भी आ चुका है, 18 में और 24 में भी आ चुका है। और दूसरा प्रश्न, अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। ये भी बहुत आ चुका है, 19, 20, 22 में आ चुका है। हाँ तो छठवां प्रश्न है, अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर टिप्पणी लिखिए। यह भी सन 2025 में आ चुका है। उत्तर है, अर्धचालक की चालकता तापमान में कमी के साथ कम हो जाती है और ओके पर शून्य हो जाती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन है, ये भी 25 में आ चुका है। अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि शुद्ध अर्धचालक सामग्रियों में अशुद्धियाँ डालने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। हाँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संध डायोड में विद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। और इधर उत्तर है कि संध डायोड का ब्रह्म बैटरी से दो विभिन्न प्रकारों से जोड़ा जा सकता है, जिन्हें अग्र अभिनीत तथा उत्क्रम अभिनीत कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा बहुत बड़ा है भी, इसको भी याद करना पड़ेगा 12th वाले को। और इधर ये है पीएन संध डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाए, इसकी कार्य विधि समझाएं। तो ये भी 25 मतलब कई बार भी आ चुका है और ये आपसे भी आ सकता है यूपी बोर्ड में। और ये है इधर उत्तर, पीएन संध डायोड का डायोड उत्तर है, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वो पीएन संध कहलाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये भी याद करना पड़ेगा यूपी बोर्ड के पेपर के लिए। हाँ तो गाजी, ये अभी है कि 7 पार्ट प्रत्यावर्ती धारा। हाँ तो इधर प्रत्यावर्ती धारा का तत्क्षणिक मान ये भी बहुत आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को गाइस याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा है। ये प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचारण लाइन
वोल्टेज को 1000 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे में ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट। निम्न की गणना कीजिए। तो ये भी बहुत मतलब सवाल है ये करने के लिए, और ये भी करना पड़ेगा। और एक ही नीचे है, सन 2025 में आ चुका है। और ये इधर है प्रत्यावर्ती धारा, ये भी 17, 18, 19, 22 में आ चुका है। हाँ तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आने वाला है सन 2026 में। तो ये है भौतिक विज्ञान, फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, ये भी पूरा आएगा बहुविकल्पीय, और सब एक एक नंबर का है पूरा भी बहुविकल्पीय। और इधर मैं अभी बता रहा था आपको चुंबकीय द्वितीय आघूर्ण का सूत्र तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए, मैं भी आपको बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। अर्धचालक क्या होते हैं मैं भी आपको बताया है। विद्युत विभव से क्या समझते हैं मैं अभी इसको बताऊंगा, अभी इसको मैं नहीं बताया। नाभिकीय विखंडन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक रेडियो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये पूरा आपको करना पड़ेगा। क्लास 12 की तैयारी पूरी तरह से करनी पड़ेगी। और ये आ गई है डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी 3 नंबर का आएगा। और एन प्रकार का अर्धचालक क्या है इसकी रचना समझाएं, ये भी 3 नंबर के हैं। वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए, ये भी 3 नंबर के हैं। और ये अभी बताया था मैं, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 10H का प्रेरकत्व 20 UF का एक संधारित्र तथा ये भी बहुत आएगा, 5 नंबर के हैं ये। इसमें है 2 अथवा करके, तो इसमें आपको 1 लिखना है। हाँ तो आज मैं भी 12th में हूँ और मैं लिख रहा हूँ। और आप लोग भाई भी जो भी इंटर में है और वो भी मेहनत करें। नाभिकों ऐसे नाभिकों को जिनमें